किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। आपसे विशेष अनुरोध है कि आप, क्योंकि बीच में देखने से आधी अधूरी जानकारी मिल पाती है, जिससे कि हमारे पूरा फ़ायदा जो बताया गया उसका पूरा फ़ायदा। इसलिए किसान भाइयों, हमारी जो ये फसल है, या आप सभी की, ज़्यादातर किसान भाइयों की अब इस कंडीशन में आ चुकी है कि पूरी बाली, भरपूर बाली निकल चुकी हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक जो हमने लगाया था अपना बेसिक सल्फर है या जिंक वगैरह जो भी लगाई थी, वो तो पौधे के लिए लगानी भी चाहिए और ज़रूरी भी है लगानी, और सिंचाई भी हमने करी है, बहुत करनी भी चाहिए ताकि पौधा अपना बढ़ाव ले सके, फूटर कर सके। लेकिन जब हमारी गबोत अवस्था में फसल, गेहूं की फसल आ जाती है, उस समय पर किसान भाइयों हमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया का काम नाइट्रोजन होता है। यूरिया के अंदर, और नाइट्रोजन का काम है पौधे को विकास करना, यानी कि उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, लंबाई को बढ़ाना और फूटर करना और पौधे को हरियाली देना। अब लंबाई को लंबी बाल बनानी है, बाली हमारे खेत के अंदर, फसल के अंदर लंबी निकले, ताकि अच्छे, जितनी लंबी बाली हुई उतने ही दाने हमारी बाली के अंदर बनेंगे। तो हमारे को उसमें फास्फोरस का मिश्रण करके स्प्रे कर देना चाहिए, या फिर मार्केट के अंदर हमारे को अनेकों कंपनियां बना रही हैं NPK 005234 प्लस 100 ग्राम का 150 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति एकड़ में घोल बनाकर स्प्रे कर देना चाहिए, गेहूं की फसल के अंदर बाली लंबी निकले। तो किसान भाइयों, बाली निकलने के बाद में फिर हमारे को पोटाश का 1 किलो या तो पोटाश लेकर के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बाली के अंदर पोटाश का कार्य है कि हमारी बाली के अंदर जो लंबी बाली है उसके अंदर भरपूर दाने बनाएगा, और दूसरा जितने भी पोषक तत्व हैं उनको बाली तक पहुंचाएगा, झंडा पत्ती को हरा और चौड़ाएगा, जिससे कि झंडा पत्ती हमारी बाली को दाना बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सारे पोषक तत्व जो अपने अंदर भोजन बना करके ग्रहण करके रखती है, स्टोर करके रखती है झंडा पत्ती, उसको बाली तक पहुंचाती है। हमारे को इस सब के साथ साथ फिर सिंचाई भी बहुत ज़रूरी है, कि इस समय पर हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, 30-40 सेंटीग्रेड डिग्री तक पहुंच चुका है हमारा टेम्परेचर फरवरी के महीने में, जबकि फरवरी के महीने में इतना टेम्परेचर नहीं होता था। अभी तो फरवरी बीच से ही ये 15 या 9-10 फरवरी से ही टेम्परेचर हाई हो गया था, और ज़्यादा टेम्परेचर होता जा रहा है, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल के लिए ये जो टेम्परेचर है बहुत ही नुकसानदेह है, कि दाना उससे मरा हुआ और बिल्कुल सिकुड़ा हुआ और वज़न में भी कम होगा। तो किसान भाइयों, हमको सिंचाई पर भी विशेष ध्यान देना है, लेकिन सिंचाई उस समय पर करनी है जिस समय पर दिन में अगर हवा चल रही है तो रात, और अगर रात को हवा चल रही है तो दिन में हमें सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ खेत के अंदर नमी लाने के लिए सिंचाई करनी है, ताकि मिट्टी ज़्यादा पानी नहीं भरना है। अगर ज़्यादा पानी भरेंगे तो हमारे दाने पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हमारी फसल गिर जाएगी। फसल गिरेगी तो हमारा दाना सिकुड़ा हुआ, पतला और हल्का बनेगा, और उससे हमारे उत्पादन क्षमता में ज़्यादा भी नहीं, 30-40% गिरावट आ जाएगी। दाना भी बहुत गंदा, देखने में चमकदार नहीं होगा, और मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही डाउन लगाई जाएगी। तो किसान भाइयों, सिंचाई के साथ साथ आपको इस समय जब बाली निकल जाती है तो उस समय पर हमें पोटाश, या तो पोटाश का स्प्रे कर दें, या फिर मार्केट के अंदर NPK 0050 मिलता है, उसको 1 किलो का पैकेट होता है, उसको प्रति एकड़ में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पोटाश जो है हमारे बाली के अंदर भरपूर दाना, पूरी बाली के अंदर सारे दानों को भरपूर बनाएगा, उसको मोटा, चमकीला और वज़नदार बनाएगा, और हमारा जो पोषक तत्व हैं पौधे का जो है, अगर पानी थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो उसको भी कंट्रोल करके रखता है वो,
पानी का असर अगर सिंचाई थोड़ी लेट होती है 15 दिन की या 10 दिन की कंट्रोल करके रखता है। इस पोटाश के अंदर सल्फर भी फास्फोरस जो होती है वो भी कुछ मात्रा में मिली होती है, जिससे कि हमारे गेहूं की फसल में बालियों को और दाने को भरपूर पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत। किसान भाइयों, जय श्री राम, धन्यवाद।